हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल टीवी शो में। ये सोनी सब पर आता है और आज मैं मेकअप करने जा रहा हूँ एक किरदार का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये मेकअप स्टार्ट किया है और ये मेकअप काफ़ी ये जो मेकअप वीडियो जो मैंने बनाया है ये काफ़ी बड़ा है। तो मैं बीच बीच में मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है हर एक छोटे छोटे क्लिप्स के। अभी ये मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। इनके जो भी डार्क पोर्शंस जो होते हैं उसे हाइड करने के लिए हमें सबसे पहले कंसील करना होता है। और कंसील करने के लिए मतलब आप कोई भी डार्क शेड थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग रेड चीक शेड यूज़ करते हैं, कोई ग्रीन यूज़ करता है, कोई डार्क शेड जो होता है थोड़ा सा हमारे स्किन टोन से 2 टोन डाउन जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप कोई एक सिंगल शेड से ही मतलब आप ये करें, डार्क सर्कल छुपाएं या फिर डार्क स्पॉट जो भी हैं उससे कंसील करें। तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, आप जैसे भी कंफर्टेबल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपका कंसीलर हो जाता है देन आप उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अभी ये डर्मा का फाउंडेशन है D5, तो वो मैं उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दिया हुआ है बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका था। लगभग 45 मिनट्स मतलब मुझे लग गए थे मेकअप करने में। कि 45 मिनट्स इसलिए लगा बिकॉज़ वो टीवी सीरियल के मेकअप्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से डिटेलिंग में होते हैं और कुछ कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आराम से मतलब मेकअप करना होता है। तो इसलिए मैं उसे शॉर्ट करते 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 कुछ मेरा 13 मिनट का ये वीडियो मतलब बना हुआ है। काफ़ी मैंने चीज़ें हटा दी है, बीच बीच में बातचीत होती रहती है या फिर बीच बीच में कहीं कुछ सामान ढूंढना पड़ जाता है तो उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसको मैंने सब डिलीट कर दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से फाउंडेशन अप्लाई कर रहा हूँ बफ़र ब्रश के थ्रू। ये PSC का बफ़र ब्रश है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो इसे इजीली मतलब फेस पर हर जगह पर अप्लाई करना होता है और उसे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डैब करें, ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर आप स्पॉन्ज से भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं स्पॉन्ज इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि स्पॉन्ज का सीन ऐसा है कि जब आप फाउंडेशन उससे आप अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पॉन्ज में जितना ज़्यादा फाउंडेशन वो ऑब्जॉर्व कर ले उतना वो करता है, उसके बाद से वो आपके फेस पर अप्लाई करने में आपको हेल्प करता है। तो इस तरह से मैं इसी वजह से मैं जो है कि ब्रश यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो और जब हम फाउंडेशन करते हैं तो हमें फेस पर अच्छे से उसे ब्लेंड करना होता है अपना टाइम लेकर, ताकि जब वो मतलब पैची ना दिखे। बेसिकली हमारा जो स्किन होता है मेकअप के बाद वो पैची ना दिखे, इसलिए उसे पूरा इक्वल करना पड़ता है ताकि पूरा जो फेस पर जहाँ भी हमने फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पर वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। ऐसा ना कि मतलब कहीं हुआ है फाउंडेशन अप्लाई हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ है, कहीं रह गया है। तो इसलिए मैं उसे अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ फाउंडेशन को। मेरे पीछे काफ़ी बातचीत वगैरह हो भी रही थी, मजाक मस्ती भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा मस्ती के लिए ये बैकग्राउंड जो है उसे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया हुआ है। शायद आप थोड़ा सा एंजॉय करें उसे। और अब मैं जो है कि ये क्या कहते हैं टी जोन हाईलाइट करने जा रहा हूँ। उनका जो स्किन टोन है उससे 2 टोन अप जो फाउंडेशन होता है, थोड़ा सा ब्राइटेस्ट होता है वो फाउंडेशन, तो वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनके T जोन पर, ताकि जब मैं कॉन्टोर करूँ उसके बाद से ये हाईलाइट होकर अलग से दिखे। तो और सबका अलग अलग टेक्निक होता है बेसिकली। इसे जो T जोन जो हाईलाइट करते हैं हम, वो सबका अलग अलग टेक्निक होता है। कोई स्पॉन्ज से करे तो वो क्या करता है कि हमारा जो आइज़ का जो इनर कॉर्नर होता है जहाँ पर डार्क सर्कल मोस्टली होते हैं तो सिर्फ उतने एरिया को ही वो हाईलाइट करता है। बट मैंने वो सब नहीं किया हुआ, मैंने प्रॉपर हमारा जो डार्क सर्कल जहाँ पर होता है जिस एरिया में, वहाँ पर करके उसको मैं नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगा। और इस तरह से मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
और ब्रश से बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो ब्रश से मतलब जब मेकअप करते हैं तो वो घसते हैं, ठीक है, वो घसते हैं, वो मतलब होता है कि ठीक से बैठ नहीं पाता है फाउंडेशन, वहाँ पर ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम जब भी फाउंडेशन करें उसे डैब करें और हल्के हाथ से उसको ब्लेंड करने की कोशिश करें, ना कि फोर्सफुली या फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है उस पर। उससे क्या होता है कि फाउंडेशन हमारे फेस पर नहीं बैठता है। अब मैं ये इनका फोरहेड बड़ा है, सो मैं कंटूर कर रहा हूँ इनके फोरहेड पर। तो ये आप इसके लिए अगर आपके पास अगर पाउडर कॉन्टोर है आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लिक्विड कॉन्टोर है या फिर क्रीमी कॉन्टोर है आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं जो क्रीमी जो कॉन्टोर है मैं उससे कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक क्रैलोन का शेड है जिसे मैं कॉन्टोर कर रहा हूँ अभी। इसका नंबर है NG1 और इसको ज़्यादातर मतलब इंडस्ट्री में निग्रो बोलते हैं निग्रो शेड है ये। तो उसी से ये कॉन्टोर कर रहा हूँ मैं। डबल चिन हो गया, फोरहेड बड़ा है इसलिए फोरहेड पर इनको थोड़ा सा मैंने कॉन्टोर दे दिया है। अब मैं उसे ब्लेंड कर रहा हूँ और ये ब्लेंड करके मतलब हमें इसको इस तरह से ब्लेंड करना है कि ये अलग से ना दिखे कि यहाँ पर कॉन्टोर किया हुआ है, यहाँ पर जब कॉन्टोर करते वक्त यहाँ पर जो शेड है वो कहीं अलग से दिख रहा है। तो हमें उस तरह से नहीं रखना है। सो बेसिकली उसको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जो भी फाउंडेशन हमने यूज़ किया हुआ है इसके पहले उसमें वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये एक फेस का जो हमारा फीचर्स होता है उससे जो भी ब्रॉड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नोज़ कटिंग कर रहा हूँ तो जो भी नोज़ किसी का अगर मोटा है तो उसे पतला शेप मतलब फ़ोटो शूट के लिए या फिर टीवी स्क्रीन पे ऐसा दिखने के लिए उसको पतला दिखने के लिए हम उसे शेप देते हैं। तो जो भी हम जहाँ पर हम यूज़ करते हैं निग्रो शेड या फिर NG1 आप जो भी बोलो कॉन्टोर शेड बोलो, तो वो जो हम यूज़ करते हैं वो वहाँ की एरिया को वो थोड़ा सा क्या होता है कि दबा देता है, मतलब उतना उठा हुआ नहीं दिखता है, उतना मोटा चाहे ब्रॉड नहीं दिखता है। तो ये सब ब्लेंड हो जाने के बाद से अब मैं पाउडर ऐड कर रहा हूँ उस पर। और मैं आपसे भी कहूँगा कि जब भी आप पाउडर जब ऐड करें फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद से, तो हमारा जो ये जो डार्क सर्कल जहाँ पर होता है अंडर आइज़ वाला जो एरिया है वहाँ पर जो क्रीज़ पड़ता है फाउंडेशन करने के तुरंत बाद जो भी क्रीज़ पड़ता है तो उसे हम अच्छे से पहले ब्लेंड करें, देन वहाँ पर पाउडर हम अप्लाई करें। और हो सके तो बाकी फेस के अकॉर्डिंग मतलब वहाँ पर जो हमारा अंडर आइज़ वाला जो एरिया है वहाँ पर हम उससे ज़्यादातर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब हम आई शेडो वगैरह करते हैं तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल शेड जो होता है, न्यूड शेड जो होता है पाउडरी, तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए। और वो यूज़ करने के बाद से कोई और शेडो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इनको हल्का सा रेड शेडो का टच दे रहा हूँ। आई शेडो का जो टच है वो हल्का से दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, और इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज़ इनकी आँखें थोड़ी सी छोटी है, उसे हमें बड़ा करना है, आइज़ को बड़ा दिखाना है स्क्रीन पर। सो ये टेक्निक सबसे बेस्ट होती है। वो मैंने ऊपर हल्का सा रेड टच दिया है। अब मैं उनके शेडो आई शेडो जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि हल्का सा कॉपर टाइप का जो शेडो है कॉपर कलर का उसे मैं ऐड कर रहा हूँ। और उसे अच्छे से ऐड करें, हमारा जो इनर कॉर्नर होता है वहाँ से लेके मिड तक हमें उसे अच्छे से शेडो को जो है कि अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद से मैं हल्का सा ब्राउन टच इनको दे रहा हूँ साइड कॉर्नर में ताकि इनके आइज़ को थोड़ा सा शेप मिल सके। और जब हम उसे अच्छे से ब्लेंड करें, और हमेशा मैं आपको बताते आया हूँ कि जब भी हम कोई भी शेडो यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप ब्लेंड ठीक से नहीं करोगे तो वो शेडो अच्छा नहीं दिखेगा, भले कलरफुल दिखे लेकिन वो लगेगा कि ये शेडो यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा शेडो यहाँ पर रखा हुआ है, अगर वो ब्लेंडिंग नहीं होती है तो हमेशा कोशिश करें आप जो भी शेडो यूज़ करते हैं या फिर आप जो भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं या फिर कॉन्टोर यूज़ करते हैं चाहे ब्लश यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से आप ब्लेंड कर सकें। तो ये मेरा आई शेडो यहाँ पर ख़त्म हो गया है और मैं उसके बाद से लाइनर कर रहा हूँ। और लाइनर करने की भी टेक्निक होती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप विंग लाइनर कर रहे हैं तो सभी लोगों पर विंग लाइनर अच्छा लगेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। सो उसके लिए आपको आइज़ का शेप देखकर उसके हिसाब से आपको उसे आईलाइनर यूज़ करना चाहिए आपको। और ये लाइनर मैंने आईलाइनर जो है कि इन पे मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं धीरे धीरे
उसे उनकी आइज़ के शेप के हिसाब से उनको मैं आईलाइनर यूज़ कर रहा हूँ। और अगर किसी की आंखें अगर छोटी होती हैं तो उन पर लाइनर हम जो यूज़ करते हैं वो एक अच्छे से एक शेप देना होता है, ताकि आइज़ जब आंखें जब खुले तो वो शेप दिखे और थोड़ा सा बड़ा दिखे, ना कि छोटा। बिकॉज़ क्या होता है कि हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी चीज़ पर ब्लैक कलर एक ऐसी चीज़ है जो उस चीज़ को बड़ा दिखाने में आपको हेल्प करती है। अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं, अगर आपने काजल नहीं लगाया तो आपकी आंखें छोटी दिखेगी, लेकिन अगर आपने ब्लैक काजल अप्लाई किया हुआ है तो वही आंखें आपकी थोड़ी सी खुल के बड़ी दिखती है। ठीक है, तो ब्लैक आईलाइनर का ये बहुत बड़ा इसमें कैरेक्टर होता है, आई मीन किरदार होता है। ब्लैक आईलाइनर के बिना, मतलब अगर आप आई शेडो करते हैं, ब्राउन से भी बहुत सारे लोग करते हैं, ब्राउन से करते हैं, कलरफुल शेडोज़ वगैरह करते हैं, लेकिन ब्लैक आईलाइनर आपको आँखों के लिए वो शेप दे सकता है जो कि कोई भी कलर के आईलाइनर्स आपके लिए आपको वो शेप नहीं दे सकते हैं। और ये मेरा आईलाइनर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब मैं ब्लश अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने थोड़ी सी स्पीड इसमें बढ़ाई हुई है। तो आप जब करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए ब्लश में जो हमारा ब्लश का जो ब्रश होता है उस पर अच्छे से हम ब्लश ये कर ले, ऐड कर ले, देन उसके बाद से अप्लाई करें। और ये मैं अब लैश कर्ल कर रहा हूँ, ताकि छोटी जो आंखें होती है उसको लैश कर्ल करने के बाद से हम जब मस्कारा करते हैं तो हमारी जो लैश होती है वो ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मुड़ गई होती है और वो फिक्स हो जाती है। तो हमें उसको सिर्फ मस्कारा कर उसको एक अच्छे से मस्कारा जब हम करते हैं, थोड़ा हेवी मस्कारा करते हैं, तो हमारी आँख जो होती है हमारी वो और भी सुंदर दिखती है और भी अच्छी दिखती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर मैं लैश कर्ल करने के बाद ही मैं मस्कारा करता हूँ। और लेकिन जब आप अपने लैश को जब कर्ल करते हैं तो एक हिसाब से भी करें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, नहीं तो हमारी जो लैश जो होती है वो टूट भी जाती है कुछ उसमें से। तो उसे बड़े जेंटली हाथों से यूज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है। और मैं मस्कारा कर रहा हूँ लोअर लिड पर। अब मैंने थोड़ा सा उसमें काजल ऐड कर दिया है ब्लैक कलर का। अब पीएससी का काजल मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ। पीएससी का काजल जो है कि थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं होता है बेसिकली। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि जब आप काजल करते हैं, अगर आपका काजल स्प्रेड होता है, ठीक है, तो आप उसके नीचे ना कोई भी एक शेडो अप्लाई कर लें थोड़ा सा। जैसे कि मैं ये शेडो इनके काजल के नीचे अप्लाई कर रहा हूँ, वो सब कोई भी शेडो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर से फिर वो काजल जो है कि स्प्रेड नहीं होता है, वो काजल ज़्यादातर स्टे रहे, उसमें बहुत हेल्प मिलती है हम लोग को। अब मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं जो एक्स्ट्रा पाउडर था उनके अंडर आइज़ पर वो हटा रहा था। अब ये मेरा फाइनल लुक ये हुआ है मेकअप इस तरह से।